अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे और समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो खैर यहाँ हमारे बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन अफसोस कि मेरी छुट्टियां नहीं हुई हैं। मेरा स्कूल चल रहा है क्योंकि हमारी तो रमजान में छुट्टियां थी। लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो सर से हट गई हैं। तो खैर हमारे बच्चों ने यहाँ पे कहा कि अम्मी हम छोले और पूरी खाएंगे। वैसे तो इन लोगों की डिमांड हमेशा छोले और भटूरे की होती थी, लेकिन पता नहीं कैसे आज इनका दिल कर गया कि छोले पूरी खाएंगे। तो हमने भी कहा चलो ठीक है। तो उसके लिए हमने रात में मटर और छोले भिगो दिए थे साथ में। फिर उनको हमने बॉईल कर लिया, तेज पत्ता, 2 लौंग और 1 इलायची डाल करके। और फिर इधर अब हम बना रहे हैं। वैसे ये रेसिपी हमने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन आज एक बार फिर से शेयर कर रहे हैं कि देखिए हमारे जो छोले थे वो तकरीबन आधा किलो से ज्यादा थे। तो उसके लिए हमने 1 आंडी लहसुन लिए, 1 चम्मच जीरा लिया है और आधा चम्मच काली मिर्च, 2 लौंग और 1 इलायची लेकर के हमने उसका पेस्ट बना लिया था। फिर भगोने में हमने तेल डाला और फिर उसमें प्याज डाली 1 आंडी, और उसमें वो सारा मसाला जो हमने बनाया था पेस्ट वो डाल करके, और हल्दी, मिर्चा, धनिया डाल दिया 1-1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। अगर मिर्च तेज खाती तो 2 चम्मच डाल दीजिए। और फिर जो 10 रुपए वाली पैकेट होती है छोले मसाले की, वो पूरी हमने डाल दी है। और उसके बाद अब धीमे धीमे आंच पर वो पक रहा है। जब वो भुन जाएगा तब फिर हम उसमें छोले डालेंगे। तो जब तक वो भुन रहा है इधर हम अपनी पूरी का आटा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी फौरन तैयार करके फौरन बेलना होता है, वरना हमारी पूरियां बहुत मुलायम हो जाती, क्रिस्पी नहीं रहती हैं। तो इसके लिए हमने जो डो तैयार किया है उसमें हमने आटा लिया है और उसका आधा जो है हमने मैदा ले लिया है, और 2-3 मुट्ठियां जो है वो हमने सूजी की डाल दी है। सूजी से ही क्रिस्पी रहती हैं। और फिर उसमें हमने जो है वो क्रश करके अजवाइन डाल दी है, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि खस्ता रहे पूरियां। और अब हमारा आटा तैयार हो गया, तो अब हम उसको बेल लेंगे। और जब तक हम अपना डो तैयार कर रहे थे इधर हमारा मसाला भुनकर बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। तो हमने इसमें जो अपने बॉईल करके चने और मटर रखे थे वो डाल दिए और पानी डाल दिया, और इसको हल्का सा चख लिया है कि नमक वगैरह सही है कि नहीं। तो सब सही था। अब ये धीमे धीमे से पकेगा, और जितनी देर पकेगा अच्छी तरीके से उतना ही टेस्टी होगा। और तब तक कि हम इधर अपनी पूरियों को बेल लेंगे, और उसके बाद फिर एक बार हम अपने छोले चेक करेंगे, और जब वो हो जाएंगे तो उनको उतार देंगे और फिर पूरियों को हम तल लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें ना थोड़ा सा जो इसमें का चना और मटर है वो निकाल करके मैश कर लिया हमने, और मैश करके हमने उसी में डाल दिया है, ताकि उससे जो हमारी ग्रेवी है ना गाढ़ी हो जाए। क्योंकि अगर हम सिर्फ मसाले के बेस पे गाढ़ा करते हैं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं होता है, और जब ये डाल देते हैं तो गाढ़ी भी हो जाती है और मसाले भी बिल्कुल एकदम सही मिकदार में रहते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। वरना तो अगर मसाले कम डालो तो सालन बिल्कुल पतला पतला सा लगता है, पानी जैसा बह रहा होता है, और या तो फिर मसाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो नुकसान भी करते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो छोले हैं ना बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिए इधर हमने पूरियां तल ली थी, और ये देखिए मुस्कान खा रही है और कह रही बहुत अच्छा बना है, और हमको भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हमने टेस्ट किया ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज एक बार आप लोग भी जरूर इसको ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये। के बाद फिर हम किचन में आए और हमने अपने चावलों को निकाला जो रात में बचे थे, क्योंकि रात में जब चावल बच जाते हैं तो चावल जो है ना बासी जल्दी कोई पसंद नहीं करता, खाता नहीं है और नुकसान भी करते हैं, तो हम देते भी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसमें जीरा डाल के इसके सेव से बना देते हैं, जिसको हम लोग कचरी कहते हैं। ऐसे मेरी अम्मी भी बनाया करती थी, जो बच जाते थे कहती थी कि खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना रिस्क को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा बर्बाद करते हैं तो एक तरह से नाशुक्री करते हैं। अल्लाह को पसंद नहीं आता है कि हम उसका रिस्क बर्बाद करें। तो जितना हो सकता है हम खुद खाएं, जो नहीं खा सकते तो जानवरों को खिला दें, या किसी न किसी तरीके से उसको यूज कर लें। उसको फेंक देना या सड़ा करके इधर उधर जाय कर देना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ इसको हमने सेव की शक्ल में ऐसे बना दिया है, और इसको धूप में रखवा देंगे। ये सूख जाएंगे तो चाय के साथ फ्राई कर देंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अपना काम कर रहे थे। दोपहर के बाद हमारी आयशा का फोन आया और इन लोगों को खूब चढ़ा दिया कि ओपी शर्मा का जादू जो आज लास्ट डे है, यहाँ महीने भर से लगा हुआ था ओपी शर्मा का जादू, सब लोग देखा है, तुम लोग भी चली जाओ। और अब जो इन लोगों ने जिद करना शुरू किया है तो हमें तो बिल्कुल परेशान कर लिया। हम एकदम आजिज आ गए। हमने कहा चलो अच्छा ऐसे करते कि चलते ही है। फिर जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हुए और निकल पड़े जाने के लिए वहां पे, और साथ में मारिया को लिया। हालांकि मारिया तो सरफराज के साथ जा करके पहले देख आई थी, कहती हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती लिया कि नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे। इनके अब्बू थे नहीं कि जो वो साथ में जाते हैं। तो खैर हम लोग पहुंच गए। ये देखिए यहाँ पे सब उनके पोस्टर लगे हुए हैं, और ये एंट्री हम लोग अंदर आ गए। अब बिल्कुल शुरू होने वाला है। वैसे तो यहाँ पे वीडियोस बनाना बिल्कुल मना था, लेकिन चुपके से हमने थोड़ा सा बना लिया आप लोगों के लिए कि कुछ तो आपको हो दिखाने के लिए कि हमने क्या देखा जादू में। तो ये देखिए एक कपड़ा ये लेते हैं और रुमाल को इधर उधर घुमाते हैं, और उसमें से बहुत सारे छाते बनकर तैयार हो जाते हैं।
हालाँकि इन्होंने खुद भी बताया है कि ये कोई जादू नहीं है, बस ये थोड़ा साइंस है और थोड़ा मतलब कोई टेक्निक है और वक़्त की सेटिंग ऐसी है, टाइम की सेटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है। उससे बहुत अच्छी तरीके से ये निकलता है और बिल्कुल पता नहीं चलता है और ऐसा लगता है कि ये वाक़ई जादू है। तो खैर हम लोगों ने देखा, 2 घंटे का शो था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बाहर आए, बहुत गर्मी लग रही थी बाहर, तो अंदर एसी में बैठे थे और बाहर जो निकले इतनी गर्मी लग रही थी, तो इन लोगों ने सीधे जा करके आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया कि पहले थोड़ी सी ठंडक हासिल कर ले फिर चलते हैं। हम तो सीधे घर आ रहे थे, लेकिन मारिया ने कहा नहीं, बगैर खाना खाए हम यहाँ से जा नहीं सकते इतनी हमको भूख लग रही है, जबरदस्ती लेके आई थी, खाना भी नहीं खाया था हमने। तो हमने कहा चलो अब क्या करते हैं, मरता क्या ना करता, जाना ही पड़ा। तो हम लोग आ गए रहीम के होटल और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है कुलचे और नहारी का। वैसे तो हमारी मुस्कान वगैरह बहुत ज्यादा नहीं खा पाती, एक में दोनों खा लेती है, लेकिन उसने ठीक से सुना नहीं था तो सबके हिस्से का एक एक ले आया। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब अगर बच जाएगा तो हमें को खाना पड़ेगा किसी न किसी तरह। तो खैर यहाँ पे हम लोग खा पी चुके और अब वापस हो रहे हैं और वापस भी इतनी गर्मी हो रही वापसी में और थकन अलग लग रही है, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं। जब तो पहले तो बहुत जोश में सब चल रहे थे कि हाँ ठीक है जादू देखेंगे जादू देखेंगे। तो घर आते ही सबसे पहले हमने शरबत बनाया और इन लोगों को शरबत दिया। ये लोग बहुत खुश हो गई, कह रही बहुत अच्छा बना है और बहुत मजा आ गया, गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा मेरा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।